जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराधा आंजना पर। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सूर्य देवता के दर्शन करने के बाद अभी मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो गाय को रोटी दे दी है और रोटी देने के बाद फिर अभी सब्जी काट लेती हूँ। तो सुबह की सब्जी में आज पालक बनने वाली है। तो अभी ठंड का सीज़न चालू हो गया है, तो अभी हरे पत्तेदार सब्जियाँ आना शुरू हो गई है। तो अभी सीज़न की 2 से 3 बार हमने पालक की सब्ज़ी बना ली है। तो अभी शुरू में तो पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने पर, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे मतलब 2-4 बार खा लेते हैं, उसके बाद फिर मन नहीं करता है। जब सब्ज़ी नहीं आती है तब बना के खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, स्वाद ही अलग रहता है। तो हमारे यहाँ पे पालक की सब्ज़ी हमेशा हम लहसुन से बनाते हैं, प्याज नहीं डालते हैं। तो इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा डालते हैं, मतलब खूब सारी लहसुन से बनाते हैं इसको। तो लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो अभी मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और फिर अभी मैं पालक डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। वैसे तो पालक की सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके पत्ते बहुत जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पत्ते रहते हैं इसके। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। मुझे बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे इसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा सब्ज़ी काटने में टाइम लगता है, लेकिन बनाने में तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो अभी सब्ज़ी को बनाने के बाद फिर ढक के इसको पका लूँगी। और फिर शिमला मिर्च भी तलनी है मुझे, क्योंकि शिमला मिर्च भी आ गई थी तलने के लिए। तो फिर सोचा इनको भी तल लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में शिमला मिर्च खाने के भी सब लोग शौकीन हैं। तो शिमला मिर्च हमारे यहाँ पे बीज निकाल के हमेशा मैं बनाती हूँ। तो इसके बीज निकाल देती हूँ, उसके बाद इसमें फिर बेसन फिल करती हूँ। तो बेसन में जीरा, हल्दी और थोड़ा सा नमक और ये सारी चीज़ें डाल के और फिर इसमें फिल कर देती हूँ। और फिर थोड़ा सा ऑयल रख के फिर इनको तल लेती हूँ। मतलब इनको डीप फ्राई नहीं करते हैं, थोड़ा सा जैसे ऑयल रख के ऐसे सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है ये। और अंदर का जो बेसन है वो भी ऑयल में पक जाता है, तो उसके बाद बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी ठंड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब बहुत सारी सब्जियां आ जाती है, ज़्यादा सब्जी की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आती है तो थोड़ी सी महंगी रहती है सब्ज़ी। तो और गांव में तो बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि गांव के लोगों को सारी चीज़ें मतलब अच्छे से मिल जाती है, सब्ज़ी ताज़ी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे खुद के खेत रहते हैं तो खेत से सब्ज़ी हमें ताज़ी मिल जाती है, लेकिन जब सब्ज़ी वाले लेकर आते हैं तो उनसे तो वही जो मार्केट में भाव रहता है उससे भी ज़्यादा भाव में मिलती है गाँव में सब्ज़ियाँ। तो पर अभी शुरू के टाइम में जैसे कोई सी भी सब्ज़ी नहीं रहती है तो थोड़ा सा भाव ज़्यादा रहता है, बाद में कम हो जाती है। तो अभी जल्दी इसमें बेसन फिल करके और फिर तल लेती हूँ, क्योंकि रोटी का भी टाइम हो जाता है सुबह जल्दी। तो कितना भी जल्दी कर लूँ, कितना भी भाग दौड़ कर लो, फिर भी वो का वही मतलब एक आध घंटे में तो पूरा काम निपटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी 10-15 मिनट कभी कभी लेट हो जाती हूँ, लेकिन इतना तो चलता है, क्योंकि फिर ठंड का भी टाइम है तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम आती है। तो 10-15 मिनट लेट चलता है। मैं बोल देती हूँ खाने वाले से भी, मतलब जो लोगों को भूख लगती है घर में, तो उनसे बोल देती हूँ कि 10-15 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो अभी रोटियाँ बना ली थी और नहा के आने के बाद मैंने कपड़े मतलब पहले ही धो के डाल दिए थे, और फिर नहा के आने के बाद फाल वगैरह ये भी धोकर डाल दी थी, क्योंकि अभी आज साड़ियों में फाल भी लगानी है। क्योंकि आज किसी और के ब्लाउज़ नहीं सिलने हैं, सिर्फ आज मेरा ही काम है, मतलब मेरा खुद का ही। तो अभी ये रक्षाबंधन पे जो साड़ियाँ लेकर आई थी वो साड़ियाँ भी मेरी अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी सिल लेती हूँ, क्योंकि अभी दिवाली भी नहीं आई है। तो मतलब दिवाली का काम नहीं आया है, तो अभी इतना काम नहीं है। तो जब तक ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर दिवाली के टाइम पे साड़ियाँ पहनने में भी काम आ जाएगी। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और फिर हम वही पुराने कपड़े पहने, तो मन ऐसा करता है कि हम भी नए कपड़े पहन लेते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर वो साड़ियाँ कंप्लीट नहीं रहती है तो प्रॉब्लम आती है, मतलब ऐसे तो पहन नहीं सकते, तो इसलिए कंप्लीट करके रख देती हूँ साड़ियाँ। और वैसे भी दिन भर फ्री रहती हूँ काम करने के बाद, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, क्योंकि मन लगा रहता है। हम कुछ भी करते रहते हैं तो फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। तो अभी ब्लाउज़ काट लेती हूँ, उसके बाद जब तक फाल सूख जाएगी मेरी, तो फिर ब्लाउज़ सिलने के बाद सभी साड़ियों में फाल भी लगा लूँगी।
तो वैसे तो पूरी साड़ियों में फ़ाल नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि अभी टाइम 12:30 बज चुके हैं और अभी ब्लाउज़ सिलूँगी, उसके बाद फिर फ़ाल भी लगाना है। तो 7 साड़ियाँ हैं मेरी फ़ाल लगाने के लिए। तो अभी चाय का भी टाइम हो जाएगा, फिर 1 बजे 1 डेढ़ बजे। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर अगर भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ेगा खाने के लिए। तो वो टाइम का थोड़ा-सा इशू रहता है इसलिए, और फिर शाम का खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है, तो ऐसे दिन भर करती हूँ तो थक जाती हूँ। और ठंड का टाइम में मतलब इतना जल्दी टाइम हो जाता है, जब अभी ठंड शुरू हो जाएगी तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी टाइम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो ब्लाउज़ है इसकी छोटी ही आस्तीन बनाऊँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लंबी आस्तीन के ब्लाउज़ चल रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी लंबी आस्तीन का ही सिल लेती हूँ। तो इसकी मैंने लंबी आस्तीन ही काटी है, तो अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं फिर इसकी छोटी ही बना लूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो मैं इसकी लंबी ही काट के रख लेती हूँ आस्तीन। तो ये मैं पहले मन कर रही थी कि ये वाला ब्लाउज़ मैं सिलूँ ना, क्योंकि मुझे इसके डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर वो साड़ी से अलग जाते हैं, जैसे ब्लाउज़ अलग सिलवाते हैं तो वो फिर साड़ी में अच्छे नहीं लगते हैं, मैच नहीं करते हैं। तो साड़ी के ब्लाउज़ साड़ी में ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा सिल लेती हूँ। घर के ही कारीगर है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा ब्लाउज़ सिल लूँगी। तो अभी मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद फिर इस साड़ी में फ़ाल भी लगा लूँगी, तो पहनने में भी काम आ जाएगी, क्योंकि कभी हर कुछ काम पड़ जाए। तो वैसे तो साड़ियाँ बहुत सारी रखी है मेरे पास, जो मैंने सिर्फ़ एक बार ही पहनी है, लेकिन जब भी मैं नई साड़ी ले लेती हूँ तो फिर वो साड़ियाँ तो भूल जाती हूँ, और फिर वो जो नई साड़ी रहती है उसी पे मन करता है कि इसको कब पहन लूँ, कब कुछ काम आ जाए और मैं पहन लूँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही रख लेती हूँ। और अभी ब्लाउज़ सिलने के बाद जो है फ़ाल भी सूख गई थी, तो मैंने सोचा इन पे थोड़ा-सा प्रेस कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो लगाने में मतलब थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो अभी साड़ियों पे मतलब जैसे एक साइड तो मैं लगा लूँगी मशीन से और एक साइड हाथ से ही लगानी रहेगी, तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है लगाना, तो इसलिए प्रेस कर लेती हूँ। तो सारी फ़ाल एक साथ धो के डाल दी थी मैंने, तो ध्यान से करना पड़ता है प्रेस भी, क्योंकि मैंने एक साड़ी जला ली थी, तो इसलिए मैं पिन निकाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी प्रेस ठंडी हो जाती है, उसके बाद मैं करती हूँ प्रेस, नहीं तो जलने का भी डर रहता है, क्योंकि मैंने एक साड़ी पहले जला ली थी। तो जब से बहुत टाइम के बाद आज मैं प्रेस हाथ में ले रही हूँ, तो इसलिए डर भी लगता है। तो अभी इस पर अच्छे से प्रेस करने के बाद फिर मुझे फ़ाल लगानी रहेगी, लेकिन अभी फ़ाल लगाने के बाद फिर मैं कुछ ना कुछ खा लूँगी तो थोड़ा-सा भूख शांत हो जाएगी। तो अभी तो चाय का टाइम हो गया, तो चाय और बिस्किट खा लेती हूँ और फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ खाने का। तो जैसे ही मेरे मन में आया था कि कुछ ना कुछ बनाएँ, और जब तक समोसे आ गए थे खाने के लिए, समोसे और चटनी, तो हरी चटनी थी, हरी मिर्च और हरे धनिये की। तो एक-एक समोसा खाने के बाद थोड़ी बहुत भूख शांत हुई, तो बाकी के काम फिर आसानी से मतलब होते जाते हैं जैसे ही भूख शांत होती है, क्योंकि मैं जब भी भूखी रहती हूँ तो काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, मन खाने में ही लगा रहता है। तो अभी समोसे खाने के बाद फिर मैं साड़ियों में फ़ाल लगा लूँगी। तो समोसे गरम हैं, तो चाय पीने के बाद ही समोसे आए थे, लेकिन फिर गरम थे तो इसलिए सोचा खा ही लेते हैं, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए खाने के बाद ही फिर साड़ियों में फ़ाल लगाऊंगी। तो काफ़ी टाइम के बाद समोसे खा रहे हैं, क्योंकि गांव में तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो अभी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर फ़ाल लगाना ही रहेगा। तो अभी जिस साड़ी का मैंने ब्लाउज़ सिला था वो ही साड़ी है ये, तो इसमें फ़ाल लगा लेती हूँ। और भी साड़ियाँ हैं मेरे पास फ़ाल लगाने के लिए। तो अभी ये साड़ी कंप्लीट करके एक साड़ी में पूरी कंप्लीट करके रख दूँगी। तो ये साड़ी का थोड़ा सा मुझे कलर तेज़ लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसमें फ़ाल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मन नहीं था इसमें इसका ब्लाउज़ सिलने का और फ़ाल लगाने का। लेकिन फिर भी मैंने सोचा घर में ही डेली यूज़ में काम आ जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने बाद में इसका ब्लाउज़ भी सिल लिया और फ़ाल भी मैंने मंगवा ली थी इसकी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।